कंप्यूटर में काम करते करते अगर आपके कंप्यूटर में इस तरह का विंडो का एरर मैसेज आ जाए, या अगर आप कंप्यूटर को ओपन कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो पा रहा है, विंडो का कुछ एरर मैसेज आपको सामने दिख रहा है और आप कंप्यूटर को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में आप अपने कंप्यूटर को कैसे सही कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आप अपने कंप्यूटर को सही कर सकते हैं। ना ही आपको अपने कंप्यूटर को किसी इंजीनियर के पास ले जाने की जरूरत है और ना ही आपको कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये पेन ड्राइव होना चाहिए। ये 8 GB या 16 GB का पेन ड्राइव अगर आपके पास है तो आप अपने कंप्यूटर को 2 मिनट में सही कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो आगे क्या करना है, तो यहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको क्या करना है। बस आप ये स्टेप फॉलो करते जाइए, आप अपने कंप्यूटर को मिनट में सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर देना। तो दोस्तों बहुत बारी होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं और काम करते करते हमारी विंडो में कुछ इस तरह का एरर मैसेज आ जाता है। अब ये एरर मैसेज बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सभी एरर का एक कॉमन सा इलाज है कि भाई आपकी विंडो में प्रॉब्लम आ गई है। अब आपको अपनी विंडो को या तो रीइंस्टॉल करना पड़ेगा या आपको रिपेयर करना पड़ेगा। अब आप अपने विंडो को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो आप अपनी विंडो को एक पेन ड्राइव की मदद से रिपेयर कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ेगा, और बूटेबल आप इसको 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं, बस आपके पास नेट होना चाहिए। तो इस पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर की, जो कि आपको गूगल में मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से हम सीखते हैं कि इस पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है और इस पे विंडो कैसे डालनी है। सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में आपकी ये पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी। और उसके बाद का काम तो बहुत ही आसान है, उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको बूटेबल बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें विंडो की ISO फाइल डाउनलोड करनी है। अब जो भी विंडो आपने डालनी है, विंडो 10 डालनी है, 7 डालनी है, 11 डालनी है, उसकी ISO फाइल आपने डाउनलोड करनी है। तो उसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है डाउनलोड विंडो, जो भी विंडो आपको चाहिए उसका नाम आपने डाल देना है। जैसे कि मैंने डाला डाउनलोड विंडो 10। तो जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है, डाउनलोड विंडो 10 डिस्क इमेज, यानी कि ISO फाइल। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरह का विंडो आपको यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कि भाई अपडेट, जो विंडो 10 का जो अपडेट है वो आपने डाउनलोड करना है। तो इसमें हमने क्लिक नहीं करना है, हमें क्लिक करना है क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सेटअप है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, और ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर होता है और ये डाउनलोड भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो रन करने के बाद में आप यहाँ पे देखें एक पॉपअप हमारे पास हो जाता है, इसको हमने अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जिसमें कि एक पॉपअप दूसरा हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये पॉपअप हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पे लिख के आ रहा है गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। तो मतलब ये थोड़ा सा रेडी हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी कंप्यूटर की स्पीड पे, कि आपके कंप्यूटर की स्पीड अगर अच्छी है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, तो स्पीड भी अच्छी होगी, तो यहाँ पे जल्दी से आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा, आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद में ये थोड़ा सा फिर सर्च करेगा और उसके बाद ये विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अपग्रेड दिस PC नाउ, और दूसरा आता है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, USB, फ्लैश ड्राइव, DVD और ISO फाइल। तो हमें सेकेंड वाला ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है और इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में पूछ रहा है कि लैंग्वेज कौन सी रहेगी, विंडो कौन सा है, और उसमें आर्किटेक्चर क्या है, उस 64 बिट है या 32 बिट है। तो 32 बिट आप नहीं आता है, 64 ही आता है। और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपसे पूछ रहा है कि USB, फ्लैश ड्राइव या फिर आपका ISO फाइल। तो यहाँ पे हम ISO फाइल चूज कर लेते हैं और उसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद में आपसे यहाँ से पूछेगा कि जो ISO फाइल डाउनलोड होगी आपने कहाँ रखना है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ और इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जो फाइल है आपकी डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगी। अब थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे लेगा, डिपेंड करेगा आपकी नेट की स्पीड है। अगर अच्छी स्पीड है तो जल्दी ही ये डाउनलोड हो जाएगा।
और डाउनलोड होने के बाद आपने इसको फिनिश कर देना है। तो मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी आईएसओ फाइल डाउनलोड करके मैंने रखी हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन आपने इसको डाउनलोड कर देना है, फिनिश कर देना है। यहाँ से फिनिश करने के बाद में आपको इस तरह की आईएसओ फाइल डेस्कटॉप में जहाँ पे भी आपने डाउनलोड की है वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब हमें जरूरत है एक दूसरे सॉफ्टवेयर की, जिससे कि हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे और जो ये आईएसओ फाइल है, ये आईएसओ फाइल वहाँ पे बूटेबल बन जाएगी। तो अब हमें जो यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो आपने गूगल में टाइप करना है बूटेबल पेन ड्राइव, बस आपने इतना टाइप करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलती है rufus.ie। तो दोस्तों इन दोनों वेबसाइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि आप क्लिक करके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। एक आपको बूटेबल बनाने के लिए रूफस का, दूसरा आपको आईएसओ फाइल का। तो इस वेबसाइट पे हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा, इस पे आपने जाना है रूफस 3.2.1 पे और इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, इस यहाँ पे ऐड आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपका डाउनलोड होने के बाद आप इसको रन करेंगे, तो ओपन व्हेन डन, तो इसको मैंने ओपन कर दिया है, मतलब रन कर देना। अगर यहाँ से आपके पास ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप डाउनलोड में जाके इसको, जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है वहाँ पे इसको रन कर दीजिए और इसको आपने यहाँ पे यस कर देना है। अब यस करने के बाद में ये हमारे पास सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ बैकग्राउंड की विंडो को, ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी आए। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई भी पेन ड्राइव शो नहीं कर रही है, तो आपने अपनी पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगा देना है। तो जैसे ही आप पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपकी पेन ड्राइव लिस्ट हो जाएगी। तो आपने उस पेन ड्राइव को चूज करना है, वैसे तो ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने उस आईएसओ फाइल को जो आपने डाउनलोड किया था, उस आईएसओ फाइल को आपने यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो चूज कैसे करना है, यहाँ पे सिलेक्ट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जहाँ पे भी आपने वो आईएसओ फाइल रखी है जिसको कि आपने डाउनलोड किया था, तो ये हमारी आईएसओ फाइल है, इसको मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों विंडो की आईएसओ फाइल को चूज करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है इमेज ऑप्शन का। तो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन ही रहने देना है, यहाँ पे विंडो टू गो पे आपने नहीं जाना है। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा इससे होता क्या है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इससे एक्चुअल में होता क्या है, आपकी जो पेन ड्राइव है वो एक कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर खराब हो गया, आपने इस आईएसओ फाइल को यहाँ पे विंडो टू गो पे क्लिक करके इसको जो है आपने स्टार्ट कर दिया, तो जो आपकी पेन ड्राइव है ना वो अपने आप में एक कंप्यूटर बन जाएगी। कंप्यूटर का मतलब है कि जब आप उस कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर आपका खराब हुआ है या जो ओपन नहीं हो रहा है, जिसकी हार्ड डिस्क नहीं खुल रही है, या उसमें जो आपका बैकअप पड़ा है उसको आपने बैकअप लेना है, तो अगर आप इस ऑप्शन में जाके विंडो टू गो में जाके इसको जो है बूटेबल बनाएंगे, तो जब आप उस खराब वाले कंप्यूटर में अपनी ये पेन ड्राइव लगाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो विंडो है चल पड़ेगी। लेकिन वो विंडो किससे चलेगी, आपकी पेन ड्राइव से चलेगी। आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको करके बताऊंगा। और जब आपने पेन ड्राइव लगाया, आपका विंडो ओपन हो गया, आपने डाटा का बैकअप लिया और डाटा का बैकअप लेने के बाद आप उसको दोबारा से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये इमरजेंसी के लिए है कि आप अपने डाटा का बैकअप ले सकें, या आपके कुछ हार्डवेयर में दिक्कत आई है या आपके हार्ड डिस्क में दिक्कत आई है वो आप देख सकें वहाँ पे। ठीक है, या आपकी जो हार्ड डिस्क है वो ऑनलाइन शो नहीं कर रही है, तो ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा विंडो टू गो में कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या चूज करेंगे, स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, बस इतना ही करना है। यहाँ पे आपने जीपीटी रखना है, एमबीआर में नहीं लेके जाना है, जीपीटी ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देना है। तो जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं कि भाई क्रिएट अ लोकल अकाउंट विद यूजर नेम, कि किस यूजर नेम से आपका जो अकाउंट है क्रिएट होगा। तो ये आपको बाद में भी ऑप्शन आएगा, इसको हम यहाँ पे सिर्फ ओके कर देते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे पूछ रहा है, वार्निंग दे रहा है, ऑल डाटा ऑन ड्राइव, जो आपकी पेन ड्राइव है उससे डिलीट हो जाएगा, तो इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि पहले ये फॉर्मेट करेगा और उसके बाद जो है इसको बूटेबल बनाएगा। तो इसको हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए ये डिलीटिंग कर रहा है और अब ये आपकी जो पेन ड्राइव को उसको बूटेबल बना रहा है। अब ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा, दैट्स इट, आपका जो पेन ड्राइव है बूटेबल बन जाएगी। तो ये प्रोसेस जैसे ही पूरा होगा उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक हमने सीखा कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है। तो अब बारी आती है कि विंडो को इंस्टॉल कैसे करना है या रिपेयर कैसे करना है।
तो उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। उस वीडियो को देख लीजिए, वो भी 2 मिनट की वीडियो है और 2 मिनट में आप अपनी विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा लॉस्ट नहीं होगा और ना ही आपको पैसा देना पड़ेगा, ना ही आपका टाइम खराब होगा। तो आप अपने कंप्यूटर का इंजीनियर खुद बन सकते हैं। सेकंड पार्ट को भी मिस मत करना और ये वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो इसकी जरूरत आपको कभी ना कभी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।